अम्ल वर्षा, एसिड रेन। आज हमारा टॉपिक है एसिड रेन यानी अम्ल वर्षा क्या है। तो देखिए, आपको ये पता है कि हमारे जो चारों तरफ का वातावरण है उसमें हम ये देख रहे हैं कि जो मोटर गाड़ियां हैं और चिमनियाँ, चूल्हे, कल कारखानों से ढेर सारी गैसें निकल रही हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, तमाम गैसें निकल रही हैं। ये गैसें निकल रही हैं और ऊपर जा कर के बादलों में जो जल है उससे क्रिया करके, यानी जल वाष्प से क्रिया करके वो सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल या तमाम अन्य अम्लों का निर्माण करते हैं। ये अम्ल जो रहते हैं उन बादलों में बूंदों के रूप में जुड़े रहते हैं, चिपके रहते हैं, और वर्षा के समय ये पृथ्वी पर बरस पड़ते हैं। तो पृथ्वी पर जब ये बरस पड़ते हैं तो इसी को हम बोलते हैं अम्ल वर्षा। जब जल के पीएच का मान 5.5 से कम हो जाता है तो इसे हम अम्ल वर्षा कहते हैं। तो अम्ल का निर्माण जो बादलों पर होता है वह कुछ इसी तरीके से होता है कि ये जो गैसें निकलती हैं चिमनियों से, चूल्हों से, कल कारखानों से, मोटर गाड़ियों से, ये जाकर उसके जलवाष्प से क्रिया करके अम्ल का निर्माण करती हैं। और अम्ल जो रहता है बूंदों के रूप में रह करके जब पृथ्वी पर बरसता है तो उसी को हम अम्ल वर्षा का नाम देते हैं। तो अम्ल वर्षा आप समझते होंगे कि एक खतरनाक जो है समस्या है। और अब यहाँ पर हम देखते हैं कि अम्ल वर्षा के कारण क्या हैं। अम्ल वर्षा का कारण क्या हो सकता है? तो देखिए, अम्ल वर्षा का कारण जो है, ये जो गैसें हैं, ढेर सारी मोटर गाड़ियाँ हैं, तमाम जो पेड़ काटे जा रहे हैं, यानी उसका कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम कम हो रहा है और उसका निर्माण ज़्यादा हो रहा है। इससे इम्बैलेंसिंग पैदा हो रही है। जो गैसें हैं ढेर सारी निकल रही हैं, वो जा कर के वहाँ से क्रिया कर रही हैं, मोटर गाड़ियों से निकल रही हैं। तो तमाम ये चीज़ें हैं जो कि अम्ल वर्षा का मुख्य कारण आप कह सकते हैं कि यही अम्ल वर्षा का जो है मुख्य कारण है। अब आगे हम देखते हैं कि अम्ल वर्षा से होने वाले दुष्प्रभाव क्या क्या हैं, क्या क्या उससे हमको नुकसान मिला है। तो अम्ल वर्षा जो होता है उससे जीव जंतुओं को हानि मिलती है, वनस्पतियों, इमारतों, जलाशयों, मानव त्वचा, चर्म रोग, सिलाई, ये तमाम चीज़ों पर प्रभाव पड़ता है। एक एक के बारे में देखते हैं। जीव जंतुओं पर जैसे एसिड रेन हो जाए तो जो जीव जंतु हैं उनके ऊपर, उनके स्किन पर क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा आप समझ सकते हैं ना। तो उनके ऊपर फर्क पड़ेगा। वनस्पतियों की आप बात करेंगे तो फसल जो रहती है वो ख़राब हो जाती है, उनकी पैदावार नष्ट हो जाती है। हाँ, उसी जल से अगर सिंचाई कर दिया जाए, ठीक है, सिंचाई जो कि लास्ट पॉइंट दिया गया, सिंचाई अगर कर दिया जाए तो जो पौधे हैं हमारे सही से पनपेंगे नहीं, सही से बन नहीं पाएंगे, हो सकता है बीजों का अंकुरण भी खराब हो जाए। तो ये सब चीज़ों का फ़र्क पड़ेगा। फसल भी खराब होगी, पेड़ पौधे भी खराब हो जाएंगे, पत्तियां खराब हो जाएंगी, तमाम चीज़ें। इमारतों पर बात आप करेंगे तो इमारतें जो हैं वह खराब हो सकती है। अच्छी अच्छी इमारतें जो हैं अगर अम्ल वर्षा उस पर हो जाए ना, तो ऐसी कंडीशन में खूबसूरती ख़त्म हो सकती है। जलाशय में अगर वो पानी पड़ रहा है तो जो हमारा जल का पीएच 7 होता है, तो जलाशय में अगर पड़ गया तो उसमें उसके पीएच के मान को कम कर देता है, जिसका सीधा सीधा दुष्प्रभाव जलीय जीवों पर पड़ेगा। मानव त्वचा पर आप समझ सकते हैं कि मानव त्वचा पर भी इसका फ़र्क पड़ेगा। मानव त्वचा पर फ़र्क पड़ने के कारण उनके जो स्किन है, चर्म रोग है, तमाम बीमारियां उनको हो सकती हैं, तमाम समस्याएं उनको हो सकती हैं। तो इस तरीके से तमाम जो है ये क्या कहते हैं कि अम्ल वर्षा के तमाम दुष्प्रभाव है जो हमारे ऊपर, हमारे प्रकृति के ऊपर, हमारे पर्यावरण के ऊपर, हमारी इमारतों के ऊपर, हमारी तमाम चीज़ों के ऊपर पड़ रही हैं और उनको नुकसान पहुंचा रही हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं हम कि ये अम्ल वर्षा जो है इससे बचा कैसे जाए। तो अम्ल वर्षा के क्या उपाय हो सकते हैं? सबसे मुख्य उपाय जो है, जो माना गया है, हम कह सकते हैं कि सबसे मुख्य उपाय होता है वृक्षारोपण। अगर हम वृक्ष को जितनी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लगाएंगे तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, वो हमारे पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, तमाम गैसों को खींच लेंगे और पर्यावरण को शुद्ध रहने देंगे। दूसरी चीज़ें हैं जंगल की कटान। देखिए, जंगलों की कटान होगी, पेड़ पौधे नष्ट होंगे तो निश्चित है कि हमारे में जो गैसों का असंतुलन जो है बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में जंगलों को कम से कम काटा जाए, शहरीकरण की तरफ कम बढ़ा जाए। कल कारखानों
की बात अगर आप करिए तो कल कारखानों पर से जो गैसें निकल रही हैं उन पर थोड़ा कंट्रोल किया जाए, उन पर वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से उनको रोका जाए, कम किया जाए पर्यावरण में जाने से, वायुमंडल में जाने से। तो ये चीज़ें जो है तमाम चीज़ें हम देख रहे हैं। उसके अलावा आप चिमनियों से, फैक्ट्रियों से और चीज़ों से भी आप इसमें हम कल कारखानों की संख्याओं में बात कर रहे थे कि कल कारखानों की संख्याओं को अगर क्या किया जाए, कम किया जाए ना, या उनसे निकलने वाली जो गैसें हैं, जो खतरनाक गैसें निकल रही हैं, अगर उनको कम किया जाए तो ऐसी कंडीशन में उनसे बचाव किया जा सकता है, संतुलन को बनाया जा सकता है। दूसरी चीज़, मोटर गाड़ियों की संख्या। देखिए सरकार कभी कभी ऑड और इवन नंबर का उपयोग करती है, जैसे दिल्ली में प्रयोग हुआ इन चीज़ों का, ऑड और इवन नंबर, इनसे कम से कम 50% गाड़ियों की संख्या जो है पर डे निकलने में कम हो गई। तो ऐसे कंडीशन में क्या है कि इसको कंट्रोल किया जा सकता है, धीरे धीरे उन्हें कम किया जा सकता है, या कुछ ऐसी विधियों का प्रयोग किया जाए जिसके माध्यम से वो गैसें कम से कम बने। चिमनियों के माध्यम से जो गैसें निकल रही हैं उन पर सरकार टैक्स लगाए, या उन पर कुछ ऐसी चीज़ें करें कि उसको रिसाइकलिंग करके कोई दूसरी चीज़ बनाया जाए जिससे वो हमारे पर्यावरण में जाने से बच जाए। और रासायनिक फैक्ट्री, देखिए रासायनिक फैक्ट्री, तमाम फैक्ट्रियां बन रही हैं, उनमें सही से उनका सुचारू ढंग से और वैज्ञानिक या सही डायरेक्शन में उसके कार्य न करने के कारण तमाम गैसें ऐसे निकल रही हैं और वहाँ के पर्यावरण को पूरी तरीके से प्रदूषित कर रही हैं और वही अम्ल वर्षा का एक कारण बन रही हैं। तो इसलिए इन सभी चीज़ों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जनता की जागरूकता हो। जनता से जो गलतियाँ हो रही हैं या जनता से जो जानकारी न होने की वजह से जो भूल हो रही है उनके बारे में उनको बताया जाए कि आप इस पर किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि बताने में आदमी नहीं समझता है ना, या उनको इग्नोर कर देता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि उस पर कड़े कानून लगाने की बहुत ही ज़रूरी है। सरकार उस पर कुछ कड़े कानून लगाए, फैक्ट्रियों पर, चिमनियों पर, मोटर गाड़ियों पर, जंगलों की कटान पर उसके क्या कहते हैं कम से उसको कड़े कानून लगाए। और उसको लगाने से वो क्या हो सकता है कि कड़े कानून को लगाने से इस पर बहुत सी मतलब ये अम्ल वर्षा की समस्या से बचा जा सकता है। तो ये अम्ल वर्षा में उपाय, तो अम्ल वर्षा का ये जो टॉपिक काफ़ी अच्छे से बताया गया। ये टॉपिक आपको कैसा लगा आप बताइएगा।